देखिए ऋषभ जी, मेरा बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है और मैं तब बागला कॉलेज में स्कूल जाती थी। उसके बाद मेरे पिता हाथरस में तकरीबन 4,35,000 वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है कितने वोट बैंक आपके खाते में जाएंगे? अगर कोई चीज़ रह गई है, छूट गई है, तो उन्हें पूरा करने का काम मैं करूँगी। दोहरी छवि देखने को मिली कि कहीं ना कहीं वो आपको कांग्रेचुलेशन भी कर रहे हैं फेसबुक पे और दूसरी तरफ वो विरोध भी कर रहे हैं, तो इस पर बीजेपी। नमस्कार साथियों, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप एक बार फिर देख रहे हैं भारत न्यूज़ 18। साथियों, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज मैं मौजूद हूँ हाथरस की सदर सीट की बीजेपी के प्रत्याशी अंजुला माहौर जी के साथ। तो अंजुला जी, हाथरस में तकरीबन 4,35,000 वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है कितने वोट बैंक आपके खाते में जाएंगी? आप सभी को प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम और ऋषभ जी का धन्यवाद कि वो इंटरव्यू लेने मेरे पास आए हैं। देखिए, ये पहले से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों का आशीर्वाद, कितने लोगों का शुभाशीष और कितने लोगों की शुभकामनाएं मुझे प्राप्त होंगी। मैं तो समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद संपूर्ण जनता का मिलने वाला है और मैं तो निवेदन और प्रार्थना करती हूँ कि आशीर्वाद दें अपनी बेटी को। अच्छा, प्रेजेंट में भी जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं हमने जनता के मुंह से ये बात सुनी है कि कहीं ना कहीं उनकी बात सुनवाई नहीं हुई या कोई विकास कार्य जनता उनके पास लेके गई तो वो नहीं करवा पाए। तो आप मैडम, ऐसे कौन से विकास कार्य होंगे जो वो नहीं करवा पाए और आप अगर विधायक बनती हो तो आप करवा देंगी उनको? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जो जनता से चुनकर आता है वो बहुत प्रयास करता है कि वो जनता के काम कर सके, जनता की दुख तकलीफ समस्याओं में उनके साथ खड़ा हो सके। अगर कोई चीज़ रह गई है, छूट गई है, तो उन्हें पूरा करने का काम मैं करूँगी। अच्छा मैडम, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि आप आगरा से हैं, आगरा की पूर्व महापौर रही हैं और प्रदेश मंत्री भी हैं आप, जैसे मैं अगर सही हूँ तो। और कहीं ना कहीं जनता के मन में ये चीज़ें और कहीं ना कहीं विरोध भी पहले हुआ है जहाँ पे कि आप आगरा से हैं, अगर विधायक बनती हैं आप तो जनता आगरा कैसे लेके जाएगी, जो है कोई भी अगर परेशानी होगी, तो उस पर आपकी क्या कहना चाहेंगे जनता को? ऋषभ जी, मैंने 21 तारीख को मेरी घोषणा हुई थी और मैंने 22 तारीख को घर हाथरस में ले लिया है और मेरी पार्टी ने मुझे आदेश किया है कि मैं यहाँ रहूँ, लोगों की सेवा करूँ, लोगों के बीच में रहूँ और यहीं अपना काम करूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैंने घर ले लिया और मैं हाथरस की जनता के बीच में रहूँगी और यहीं काम करूँगी। अच्छा, स्टेट लेवल पर तो पार्टी के मुद्दे कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेके है बीजेपी को, लेकिन हाथरस मुद्दा क्या होगा चुनाव का? हाथरस का मुद्दा वो होगा जो जनता को मुद्दा है, हाथरस का मुद्दा वो होगा जो महिलाओं का मुद्दा है, हाथरस का मुद्दा वो होगा जो बच्चों और किसानों का मुद्दा है, हाथरस का मुद्दा वो है जो नौजवानों का मुद्दा है। मैं तो जनप्रतिनिधि होने के अगर सबके आशीर्वाद से मैं बनी तो उन लोगों के साथ मैं प्रयास करूँगी और अपनी पूरी क्षमता के साथ उनका सहयोग करूँगी। अच्छा मैडम, जो विरोध हुआ था आपको भारी होने का, कहीं ना कहीं उसमें ये भी देखा गया कि जनता के कम थी, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो टिकट लेना चाह रहे थे, पार्टी के ही थे वो, और वो विरोध कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनका दोहरी छवि देखने को मिली कि कहीं ना कहीं वो आपको कांग्रेचुलेशन भी कर रहे हैं फेसबुक पे और दूसरी तरफ वो विरोध भी कर रहे हैं, तो इस पर बीजेपी क्या उनके खिलाफ एक्शन लेगी या क्या होगा? देखिए ऋषभ जी, मेरा बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। इस वक्त चुनाव चल रहा है, सारे लोग साथ हैं, सब लोगों का समर्थन, शुभाशीष और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं समझती हूँ सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, हमने एक इंटरव्यू में आप ये भी सुना था कि आप हाथरस में कहीं ना कहीं पड़ी हैं यहाँ पे, तो ये बात सच है? हाँ, मेरे पिता सबसे पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो हाथरस में पोस्टिंग लेकर आए थे और मुझे जो छोटे से बच्चे को उंगली पकड़कर हाथरस की इस पवित्र और पावन धरती पर, दाऊ जी की धरती पर लेकर आए थे और मैं तब बागला कॉलेज में स्कूल जाती थी। उसके बाद मेरे पिता सिकंदराऊ, अलीगढ़, तब हाथरस और अलीगढ़ ज़िला एक होता था, तो उस जगह मेरे पिता अपनी तैनाती पर रहे और मैंने सिकंदराऊ से, मैंने अलीगढ़ से, तमाम कॉलेजेस से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। मेरा बचपन इन गलियों में बीता है, मेरा मायका है यहाँ और मैं यहाँ की हाथरस की बेटी हूँ। अच्छा, दर्शकों को बता दूं कि मैडम आगरा की नहीं है, बेसिकली मैडम हाथरसी की बेटी हैं। अच्छा, इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि आप अपने हाथरस में किस प्रत्याशी से टक्कर मानती हैं? नहीं ऋषभ जी, मैं तो किसी से टक्कर नहीं मानती, मैं किसी से टक्कर लेने यहाँ नहीं आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सामान्य और साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ की जनता का शुभाशीष आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैं उनसे ये कहने आई हूँ कि मुझे सहयोग दीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए और
ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितने मत और वोट लेकर जाता है। मेरा तो बस हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन है कि मेरा सहयोग कीजिए, मुझे साथ दीजिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगी। अच्छा, जो पहली बार वोटर हैं, जो वोट देना चाह रहे हैं नए नए यूथ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो हम लोग फर्स्ट वोटर कैंपेन चला भी रहे हैं और नौजवान युवाओं से और युवतियों से मेरा कहना यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए और हमारी सदस्यता का नंबर है 7505 403 403। इस नंबर को डायल करिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए, समर्थक बनिए और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जनहित में, लोकहित में काम कर रही है और सारे नौजवानों के लिए वो चिंतित है और समय समय पर उनको रोजगार देने का, उनके भविष्य की सुरक्षा का, भविष्य को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा मैडम, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए और आपके भविष्य की हम उज्जवल